नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआरडीओ ने ओडिशा से रैमजेट बूस्टर का किया सफल परीक्षण। लंबी दूरी के मिसाइल खतरों को विफल करने में होगा मददगार। दिल्ली में 43 कलाकारों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल विज्ञान भवन में करेंगे सम्मानित। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार नीतिगत दरों को रखा बरकरार। ईएमआई का बोझ नहीं होगा कम, पड़ेगी महंगाई की और मार। बिना डेबिट कार्ड के किसी भी एटीएम से निकल सकेंगे पैसे। आरबीआई बोला धोखाधड़ी के मामलों पर लगेगी लगाम। ग्राहक सेवाओं की समीक्षा और सुधार के लिए समिति बनाएगा आरबीआई। नकदी को सामान्य करने के लिए भी कदम उठाएगा आरबीआई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021-22 का परिणाम जारी। प्राथमिक में 38 और उच्च प्राथमिक श्रेणी में 28% क्वालिफाई। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी लगेगी एहतियाती खुराक। 10 अप्रैल से निजी केंद्रों पर भी उपलब्ध होगा कोरोना का टीका। 24 अप्रैल को प्रसारित होगा मन की बात का 88वां एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील, साझा करें प्रेरक कहानियां। पीएम मोदी ने लोगों से की गुजरात के अंबाजी मंदिर आने की अपील। बोले देवी माता के 51 शक्ति पीठों की परिक्रमा उत्सव का बने हिस्सा। केंद्रीय कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण को दी मंजूरी। 2024 तक सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना। उत्तराखंड में 3 से 4 घंटे कटौती के चलते बड़ा बिजली संकट। 12 रुपए प्रति यूनिट के दाम पर भी नहीं हो पा रही है पूरी आपूर्ति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश का किसी गरीब की झोपड़ी दुकान पर ना चलाएं बुलडोजर। गुरु शरद यादव ने राहुल गांधी को दी फिर अध्यक्ष बनने की सलाह। बोले राहुल एकमात्र नेता जो कांग्रेस के लिए 24 घंटे रहते हैं सक्रिय। शरद यादव से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान, कहा श्रीलंका की तरह भारत में भी सच आएगा सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में हिजाब विवाद बना बड़ा मुद्दा। प्रत्याशी बोले सार्वजनिक स्थान पर पहना तो वसूलेंगे जुर्माना। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका बयान, का बच्चियों पर नियंत्रण के लिए जरूरी है हिजाब। यूक्रेन और रूस के बीच जंग में 131 बच्चों समेत 1611 की मौत। रूसी संपत्तियों से सैन्य नुकसान की भरपाई करेगा यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूस ने रॉकेट से किया हमला। यूके ने लगाया पुतिन और लावरोव की बेटियों पर प्रतिबंध। यूक्रेन के उत्तर से पूर्व में जल्द होगी रूसी सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की मदद देगा यूरोपीय संघ। राष्ट्रीय पुरस्कारों के ऑनलाइन नामांकन के लिए आधार अनिवार्य नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पोर्टल को लेकर जारी की अधिसूचना। भीषण महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका। भारत की मदद के बाद भी इसी महीने में खत्म हो जाएगा ईंधन। बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप। स्कूलों को कराया गया खाली। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस। पीएम इमरान खान समेत कैबिनेट के इस्तीफे से पहले पार्टी में फूट। उठापटक के बीच 70 सांसद नहीं देना चाहते इस्तीफा। अजान विवाद को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान, का ये सब बकवास है, ये भी कोई मुद्दा है क्या। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की शरद पवार से मुलाकात। कैबिनेट विस्तार, बिजली संकट समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। दंगों में हथियार सप्लाई करने के आरोपी वसीम को किया गिरफ्तार। 12 साल बाद अप्रैल के पहले हफ्ते 40 डिग्री पहुंचा दिल्ली का पारा। हीट वेव से लोग परेशान, अभी राहत मिलने के आसार नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, का मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश कर रही है बीजेपी। जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ के घर एसीबी का छापा। घर से इतने नोट मिले कि गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को दिया न्योता। बोले भारत में निवेश करने के बाद मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न। यूपी विधान परिषद चुनाव में होगा सपा भाजपा में सीधा मुकाबला। 36 सीटों के लिए शनिवार को होगी वोटिंग। 12 अप्रैल को आएंगे परिणाम। टीएमसी नेता भादु शेख की जान लेने की भी जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हिंसा मामले में दिया आदेश। गिरिराज सिंह ने की कांग्रेस के 60 और भाजपा के 8 साल की तुलना। बोले गरीबों को लाभ देने का वादा सबने किया, मोदी सरकार ने किया पूरा। नवरात्र में 1,76,000 श्रद्धालुओं ने किए माता वैष्णो के दर्शन। कटरा में देसी और विदेशी भक्तों के स्वागत की पूरी तैयारी। नेताओं के खिलाफ मुकदमों में शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दायर। 15 अप्रैल के बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गठित की समिति। शिक्षा क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का होगा मूल्यांकन। अंबेडकर की 70 फीट ऊंची ज्ञान प्रतिमा का 13 अप्रैल को होगा अनावरण। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रामदास अठावले कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। नोएडा के सेक्टर 45 में कांसीराम आवास योजना में हुआ बड़ा घोटाला। अपात्र पाए गए 63 लाभार्थियों को आवास खाली करने का आदेश।
कनाडा में विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध लगाएगी ट्रूडो सरकार। मकानों की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की आशंका के बीच लिया फैसला। वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटे से उबरने के लिए राज्यों को दी राहत। अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए किए जारी। सिद्धू ने अवैध खनन का वीडियो ट्वीट कर भगवंत मान पर साधा निशाना। बोले पंजाब में 1 महीने के भीतर दोगुनी हो गई है रेत की कीमत। 412 अंक चढ़कर 59,447 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 144 अंक की मजबूती के साथ 17,784 पर बंद हुआ निफ्टी। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर बहस पूरी। सीबीआई ने जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का मांगा समय। जापान यात्रा में सुगमता के लिए कोवैक्सीन को दी मान्यता। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश पहले ही कोरोना टीके को दे चुके हैं मंजूरी। उछल कर रिकॉर्ड 27 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा कर संग्रहालय। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के टैक्स में दर्ज की गई बढ़ोतरी। केजरीवाल ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए की बैठक। बोले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां देने का हासिल कर लेंगे लक्ष्य। बिजनौर के सभी थानों में फिर एक्टिव हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। स्कूलों, कॉलेजों और चौराहों में चेकिंग कर मंचलों को दी चेतावनी। बिजनौर में एमएलसी चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। बुलंदशहर जिला कारागार में कला का जादू बिखेर रहे कैदी। कूची कैनवास की मदद से बना रहे एक से बढ़कर एक वॉल पेंटिंग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।